कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। इस गीत के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम भोजपुरी लोक गायिका स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देखिए, ये छठ की छठा है जनाब, छठ जो आज विश्वव्यापी होता है। छठ महापर्व, महाभारत कालीन या महापर्व या प्राचीन महापर्व जो यूपी, बिहार और झारखंड से निकलकर आज पूरे भारत में, आज पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 4 दिन के इस महापर्व का इंतजार सभी को रहता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, फिर खरना, फिर डूबते सूरज को अर्घ और फिर उगते सूरज को अर्घ के साथ इस महापर्व का समापन होता है। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जो आप छठा देख रहे हैं, ये अद्भुत दृश्य जो देख रहे हैं, ये भिलाई 3 के बंधवा तालाब का नज़ारा है। ये भिलाई 3 के बंधवा तालाब का दृश्य, जहाँ बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व मनाते हैं। अब सिर्फ यूपी, बिहार के लोग ही नहीं, स्थानीय जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं और जो दक्षिण भारत के लोग हैं, अन्य प्रांत के लोग हैं, वो भी बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। महिलाएं 36 घंटे निर्जला उपवास रखकर सूर्यदेव से प्रार्थना करती हैं कि हमारा पुत्र भी आपके जैसा तेजस्वी हो, आपके जैसा ओजस्वी हो, आपके जैसा दीर्घायु हो। तो छठ, ये छठ है जिसमें प्रकृति की पूजा होती है। ये ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है कि हे सूर्यदेव, आप कल सुबह आइए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। सुबह चाहे भारी ठंड हो, महिलाएं पानी में उतरकर उगते सूरज को अगर अर्घ देती, देखिए नज़ारा। और इस त्यौहार की अद्भुत बात यह है कि यह त्यौहार न जात देखता है, न पात देखता है, न धर्म, न भाषा। सभी जात धर्म के लोग जब इस घाट पर आते हैं, किसी भी छठ घाट पे आते हैं, तो उनके बीच कोई जाति भेदभाव नहीं होता। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं होता है। पता नहीं होता कि बगल में जो आदमी बैठा है, जो महिला बैठी है, जो व्रती बैठे हैं, जो श्रद्धालु बैठे हैं, वो किस जात के हैं। उन्हें सिर्फ ये की चीज़ पता होती है कि ये छठ व्रतधारी है, ये छठ पूजा करने आए हैं, ये छठ को मानने वाले लोग। तो ये छठ है जो अब भारत से निकलकर अमेरिका, लंदन और दुनिया के तमाम जगहों पर धीरे धीरे विस्तार लेता जा रहा है। तो छठ पर आज इस विशेष रिपोर्टिंग हरगोविंद सिंह और मनीष झा की। आप देखिए भिलाई 3 छठ घाट का यह सुंदर नज़ारा, प्रकृति की ये पूजा का अद्भुत नज़ारा। ये ऐसी पूजा है, सूर्य के साथ साथ आप नदी, ताल, तलैया, सरोवर, जलाशय की पूजा करते हैं। अब तालाबों की सफाई शुरू हो जाती है तो निगम प्रशासन, जिला प्रशासन को पता चल जाता है कि अब दिवाली खत्म हुई, अब छठ आने वाला है। तो 3 से 4 दिन पहले ही प्रशासन तैयारी में जुट जाता है। तालाबों की सफाई शुरू हो जाती है, नदियों की सफाई शुरू हो जाती है, घाटों की सफाई शुरू हो जाती है, लाइटिंग लगाई जाती है। और स्थानीय जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। ये इस त्यौहार का महत्व है। इस त्यौहार से जो आपको सूर्य से जोड़ता है, ये त्यौहार जो ताल तलैया जलाशय से जोड़ता है, ये त्यौहार जो आपको प्रकृति के नज़दीक ले जाता है, आपको प्रकृति का महत्व बताता है, आपको प्रकृति के संरक्षण का महत्व बताता है, जल के संरक्षण का महत्व बताता है। ये बताता है कि कैसे हम प्रकृति के नज़दीक रह सकते हैं, प्रकृति के बिना कुछ भी असंभव। तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी बंधवा तालाब में काफ़ी अच्छा इंतजाम किया और जो गाड़ियाँ गुजरती थी घाट पर उन्हें रोका। और ये देखिए माताएं जो कमर तक के पानी में उसका उगते सूर्य का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अर्घ दे सकें। बहुत अद्भुत नज़ारा, ये तालाब में जलते दिए
ये माताएं, जो व्रती माताएं हैं, जो 36 घंटे तक जिन्होंने व्रत रखा है अपने पुत्रों के, देखिए कैसे पुत्रों के लिए अपनी कामना कर रही है। ये रात का नज़ारा है जब अब सूर्य उदय होने वाले जब सूर्य उदय होंगे तो सारे लोग सूर्यदेव को अर्घ देंगे और उसके साथ ही इस 4 दिवसीय महायज्ञ का समापन होगा। तो अद्भुत है, 2 दिन पहले से ही माहौल बनना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे फल फ्रूट खरीदे जाते हैं, सभी प्रकार के फल फ्रूट इस व्रत में लगते हैं। और देखिए स्वर्ग भी बड़ी संख्या में व्रत रखते हैं और बहुत सारे समाज सेवी संगठन जो छठ घाट पर लोगों को चाय की व्यवस्था करते हैं। और एक संस्था ने तो बाकायदा ठेकुए की व्यवस्था की, 30 किलो ठेकुआ बनाया और वितरित किया। और कुछ लोग पोहे की व्यवस्था करते हैं। मतलब तमाम तरह के समाज सेवी संगठन भी सक्रिय होते हैं तवाब में। और ये सूर्यदेव जी का उदय हो चुका है और अर्घ की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देखिए कैसी महिलाओं में प्रसन्नता है। 36 घंटे की निर्जला कठिन तप रखने वाली महिलाएं जब सूर्यदेव को देखती हैं तो उनको चेहरे पे मुस्कान दौड़ जाती है। ये नज़ारा है छठ घाट का। अर्घ दिया जा रहा है सूर्य को और मंगल गीत भी गाती हैं महिलाएं जब सूर्यदेव उदय होते हैं। सूर्यदेव जब चमकते हैं तो महिलाएं और पुरुष एक दूसरे को टीका लगाकर इस महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए, देखिए सारी महिलाएं लंबा टीका लगाती हैं ताकि उनके जो पति हैं उनकी भी उम्र लंबी हो। और घाट पर सारे जाति धर्म के लोग शुभकामनाएं देने आते हैं, बधाई देने आते हैं। इसलिए भी इस त्यौहार का महत्व बढ़ जाता है कि इसमें आपसी भाईचारा बेहद। छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई। और मैं चाहता हूँ कि ये तालाब का सौंदर्यकरण किया जाए, वो कोने से लेकर के इस कोने तक एक लंबी सीढ़ी बनाई जाए जिससे क्या लोग एक साथ पूरा खड़ा होकर पूजा कर सके। ये टुकड़े जो अलग अलग हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। एक साथ लंबी सीढ़ी बनाई जाए, पूरा व्यवस्था किया जाए। पीछे कम से कम पूरा गार्डन मतलब पार्किंग वगैरह बस अच्छा दिया जाए। चलने में देखिए पूरा मुरुम रखा हुआ है, पूरा बढ़िया व्यवस्था किया जाए इसका। लोगों को कितने परेशानी हो रही है यहाँ पर देखो महिलाओं का छठ पर्व का त्यौहार चल रहा है। कम से कम महिलाओं को चेंज करने के लिए कम से कम एक व्यवस्था बनाया जाए जिससे महिलाएं अपना कपड़ा चेंज कर सकें। ये सब व्यवस्था होना चाहिए भाई, ये सब कमियां हैं यहाँ पर, इसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। तो ये अभी तक चाय चल रहा है, 6:30-7 बजने को जा रहा है और ये सब हमारे भाई बंधु हैं। आप लोग समिति में आए कितने साल से कर रहे हो आप लोग? ये हम लोग 4 साल से कर रहे हैं और इस बार अगले साल पुआ रखे थे और इस बार चाय। आप लोग समिति का नाम क्या है? ये यारो छात्र पालक संघ जिला अध्यक्ष। मैं आप सभी देशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये छठ महापर्व हम भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ा धूमधाम से मनाने वाला त्यौहार है। ये त्यौहार हम सभी को करना चाहिए, ये बहुत मान्यता का त्यौहार। महापर्व छठ पूजा की मैं समस्त उत्तर भारतीयवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान सूर्यदेव छठे मैया सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशहाल रहे। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करे। ये छठ का पर्व है, हिंदुओं का महापर्व है और ये उत्तर भारत में मनाया जाता है, खासकर उत्तर यूपी और बिहार जैसे राज्यों में मनाया जाता है। और इस प्रांत के लोग ओवरऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं और जहाँ इस 3 प्रांतों के लोग हैं वहाँ छठ पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये छठ का जो पर्व है ये हमारे उत्तर भारत को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में भी मतलब मनाया जा रहा है और बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है और हर जाति और संप्रदाय के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के वासियों हमारे भाइयों को छठ मैया का हार्दिक हार्दिक बधाई। यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, सूर्य अर्घ और बहुत बधाई।
हमारे नगर निगम इकाई क्षेत्र के जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार वासी भाइयों लोग हैं, सभी को छठ मैया के हार्दिक हार्दिक पर्व पूरे भारत बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके बाद हम 15 तालाब के तालाब पर यहाँ प्रतिवर्ष इतना देखने को लोगों को मिल रहा है। बिहार साथ साथ अन्य धर्म समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित देते हैं। छठ मैया के पर्व पर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ये मेरे मन में था कि हम सभी को माँ छठ का प्रसाद नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरे मन में ये शिक्षा जाती कि ऐसा व्यवस्था किया जाता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस महा छठ पर्व का प्रसाद ठेकुआ मिले, प्रसाद का लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। छठ महापर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं। आस्था के इस पर्व में यह केवल यूपी बिहार के लोगों का ही नहीं, ये लगभग पूरे भारतवर्ष के लोगों का त्योहार बनते जा रहा है। इस त्योहार की ढेर सारी मैया की जय हो। आप सबको ये छठ पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। यह छठ पर्व जो है प्रारंभ में उत्तर भारत का प्रमुख रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, लेकिन इस त्योहार की महिमा को लोगों को देखते हुए यह पर्व जो है पूरे भारतवर्ष में अच्छे से मनाया जाता है। साक्षात सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष रूप में इसका डूबते सूरज और उगते सूरज का पूजा होती है, जो कि समस्त सृष्टि का दाता है सूर्य भगवान। यह पर्व निश्चित रूप से बहुत ही मतलब धीरे धीरे क्या बोलना चाहिए, ये व्यापक रूप में फैलते जा रहा है पूरे भारतवर्ष के लिए। आज यूपी बिहार और झारखंड मूल के स्थानीय भिलाई चरोदा निवासियों ने छठ पर्व पर डूबते हुए कल शाम को डूबते हुए सूरज देव को अर्घ्य दिया और आज सुबह उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर इस 4 दिन छठ महापर्व का समापन किया। इस पर्व पर सभी को बधाई। भिलाई चरोदा वासियों को खासकर छठ मूर्ति परिवार हैं, सबके घर में सुख समृद्धि और शांति आए, सभी की मंगल कामनाएं पूरी हो, ये मेरी शुभकामनाएं। संतोष यादव जी ने भी दौरा उठाकर इस पर्व में अपनी सहभागिता दी। आज उनसे सुनते हैं छठ को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। जी संतोष जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और सभी को छठ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से जो महाभारत कालीन पर्व है, प्राचीन पर्व है, ये दर्शाता है कि पूरी दुनिया जो कहती है कि जो डूबता है सूरज उदय नहीं होता, लेकिन ये ऐसा पर्व है जो बताता है कि जो डूबता है उसका उदय भी होता है और भव्य तरीके से उदय होता है। छठ इसका प्रमाण है, छठ महापर्व इसका प्रमाण है। और ये कठिन व्रत है माताओं के लिए जो अपने पुत्रों को सूर्य जैसा तेज तेजस्वी बनाने के लिए व्रत रखी है, 26 घंटे का निर्जला उपवास रखी है। और सबसे खास बात कि इस पूजा में जो है प्रकृति की पूजा होती है। आप देखेंगे कि नदी, ताल, तलैया, सरोवर की पूजा होती है, इससे फल, हर तरह के फल की पूजा होती है। ये जो पर्व है, ये प्रकृति संरक्षण का भी, जो पर्यावरण संरक्षण है उनका भी एक महत्व को बताता है, जल के महत्व को बताता है। और सबसे अहम जो है यह पर्व जो है, आप जब घाट में आएंगे तो किसी तरह का आप जाति भेद, धर्म भेद नहीं पाएंगे। सारे जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। ये बड़ी खासियत है इस पर्व की। इस पर्व में ना कोई पंडित होता है, बड़ा विधान होता है, बस आपको सूर्य की पूजा करनी है, आप सरोवर की पूजा करनी है, आपको प्रकृति की पूजा करनी है। तो इस पर्व का महत्व आज धीरे धीरे पूरे यूपी बिहार से निकलकर, झारखंड से निकलकर पूरे भारत और पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। और आने वाले समय में ये त्योहार दुनिया में भव्य रूप लेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ट्रैफिक वालों के सुबह से अच्छा प्रयास रहा है। ये निश्चित रूप
से ट्रैफिक वालों का, निगम प्रशासन का, जिन्होंने काफ़ी पहले से तालाब की सफाई कर दी थी, लाइटिंग की व्यवस्था की, ट्रैफिक पुलिस जिन्होंने यहाँ बैरिकेटिंग स्टॉपर लगाया ताकि जो वाहन है वो घाट पे ना आ पाए। तो सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। यहाँ के जो पार्षद है मनोहर वर्मा जी, यहाँ के जो निगम प्रशासन है, यहाँ का जो जिला प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ का पुलिस प्रशासन है, सबको एक बार आभार है, धन्यवाद है।